देश भर में खेलों को लेकर बच्चों में रुचि साफ नजर आ रही है। इसी को लेकर दिल्ली शिक्षा विभाग ने दिल्ली के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के बवाना स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में तमाम स्कूलों के बच्चों के साथ एक कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में सरकारी और पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भाग लिया और परेड का हिस्सा बन स्टेडियम में मौजूद सभी मेहमानों का दिल जीत लिया। परेड के दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने अनुशासन की मिसाल देते हुए गजब के मेलजोल के साथ परेड का नजारा पेश किया। परेड के दौरान लड़के और लड़कियां दोनों ही परेड करते नजर आए और साथ ही स्कूल की बच्चियों ने पारंपरिक ड्रेस में लोक नृत्य कर लोगों का मन मोह लिया। खेलों के प्रति रुचि और हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से भाला फेंक पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और प्रतिभागियों की जमकर सराहना की और बच्चों को खेल के प्रति आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। सर, आज आप यहाँ पर जो आए हैं सम्मान समारोह में, इसके बारे में क्या कहेंगे? कोशिश करेंगे, काफी अच्छा लग रहा है। आगे कोशिश करेंगे यूथ को जितना मोटिवेट कर सके हम अपने शब्दों से, हमने पेरिस में काम किए हैं उससे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसा हमें लगा और कैसी तैयारी की थी इतने बड़े स्टेज के लिए। जिस तरीके से ओलंपिक में आपने लगातार इस तरीके के मेडल जीते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके का उत्साह रहता है और किस तरीके का आप प्रेरणा कैसे? देखिए, अच्छा लगता है जब आप किसी के इंस्पिरेशन होते हो। जैसे जगह जगह बच्चे मिलते हैं और बोलते हैं कि इंस्पिरेशन हो आप, तो काफी अच्छा लगता है। कोशिश करेंगे यूथ को जितना इंस्पायर कर सके ताकि वो भी आने वाले टाइम में देश के लिए मेडल लेके आ सके। किस तरीके की शुभकामनाएं देना चाहेंगे यहाँ आए हुए बच्चों को जो आज आप आए हैं? बिल्कुल, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आने वाले ओलंपियंस और पैरालंपियंस यहीं से निकले। कार्यक्रम में आए हुए मेहमानों ने बच्चों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित किया और कार्यक्रम की शुरुआत की। सुमित अंतिल के अलावा शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स एस सुनील, रीजनल डायरेक्टर विकास कालिया, डिप्टी डायरेक्टर उत्तर पश्चिम डॉक्टर ए के भट्ट और मेहमानों के रूप में डीडीई जोन 10 वीके शर्मा, फिजिकल सुपरवाइजर अनीता चौधरी, कन्वीनर स्पोर्ट्स जोन 10 अजय कुमार, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जोन 10 राजेश कुमार सरीखे लोग भी मौजूद रहे। सर, आज यहाँ आए हैं देखो, डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक मीट है। हमारे डिप्टी डायरेक्टर जोन 10 के आइए शर्मा साहब, श्री विनोद शर्मा जी हैं। हमारी एसपी मैम है, शी इज वेरी डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग ऑफिसर, मैडम अनीता चौधरी। देखो, हम लोग शिक्षा विभाग के व्यक्ति हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक बहुत बड़ा घटक है। दिल्ली सरकार, शासन और प्रशासन और सारे प्रबुद्ध लोग मिल करके बच्चों को गढ़ने के लिए, उनको सजाने के लिए, संवारने के लिए, परिवार के सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स का जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये कार्यक्रम है, और मैं आपको ये बताऊं कि पूरे दिल्ली में ये कार्यक्रम हो रहा है। हम लोगों का सपना है कि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और बच्चों के सपने पूरे हों। हाल ही में सर, चाहे ओलंपिक की बात करें, पैरा ओलंपिक की बात करें, जिस तरीके से हमारे देश के एथलीट्स ने अपना जो प्रतिभा दिखाई, इस तरह के प्लेटफॉर्म से इन बच्चों में कितनी मजबूती मिलती है कि आगे बढ़कर के ये भी ऐसे मंच पर जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश का नाम। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई मेडल लेता है, कोई नाम रोशन करता है, तो उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है, समाज पे पड़ता है। तो दिल्ली सरकार के जो बच्चे हैं उनका मोरल जो है बहुत ही बूस्टअप है। और ये बच्चे, मैं आपको बताऊं, अभी तो संख्या थोड़ी कम है गोल्ड और मेडल, गोल्ड की और सिल्वर की, हजारों की तादाद में गोल्ड और सिल्वर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि बच्चों का जो मोरल है ना, वो बहुत ही हाई है। और वो हाई इसलिए है क्योंकि हमारे सारे शिक्षक, विद्यालयों में जो शिक्षक हैं, वो सिर्फ, आप ये समझो कि सिर्फ सामान्य ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वो लीक से हटकर दिन रात बच्चों के लिए सोच रहे हैं। हमारे अधिकारी, हमारे पदाधिकारी, हमारे राजनेता, मैं खुले शब्दों में कहूंगा, सारे के सारे लोग कृत संकल्प हैं बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए। और देखिए, हमारे अभी जो दिल्ली के हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं, श्री एस सुनील साहब यहाँ आ चुके हैं।
मैं चाहूंगा कि आप उनसे भी कुछ चाहे तो बात कर सकते हैं। सर आज यहाँ पर एथलीट्स को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आप आए हैं खुद स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे एक्टिविटीज कराते हैं ये तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है एक्टिविटीज हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में बच्चे जितना पढ़ाई जरूरी है उतना ही आपका स्पोर्ट्स भी जरूरी होता है। तो इसलिए डिपार्टमेंट की तरफ से फैसिलिटीज हमने दे रखी हैं, इसको स्कूल और बच्चे यूज कर रहे हैं। और एज अ स्पोर्ट्स वीक जो सेलिब्रेट करते हैं, एथलेटिक्स जो हम जोनल मीट्स कराते हैं, इंटर जोनल कराते हैं, ये हम बच्चों को मौका देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक स्टेज मिलता है जहाँ पे वो अपने स्किल्स जो उनका टैलेंट है वो दिखा सकते हैं और उसके बेसिस पे आगे बढ़ सकते हैं। चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, इस तरह के कार्यक्रम कितना कारगर साबित होते हैं उनके आगे भविष्य में, चाहे हम मंच किसी भी मंच पर आगे इनका प्रभाव आप इसी बात से देख सकते हैं कि अगर आप हम मेडल्स की बात करें, हमारे ओलंपिक्स में आप देखते हो कि हर साल मतलब जितनी भी ओलंपिक्स हमारे हो रहे हैं कंटिन्यूस मेडल्स आते ही जा रहे हैं। और आप एक बार देखेंगे तो हमारे दिल्ली स्टेट से जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन है और जो मेडल्स है वो काफी रहा है। छत्रसाल स्टेडियम में बात करें तो रेसलिंग पिछले 3-4 ओलंपिक से कंटिन्यूस मेडल्स जो आ रहे हैं आपके छत्रसाल स्टेडियम के जो रेसलर्स हैं वो लेके आ रहे हैं। एथलेटिक्स में हमारे काफी एथलीट्स हैं जो ओलंपिक्स में एशियंस में मेडल्स लेकर आए हैं, आपके ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स मीट में अभी लास्ट ईयर जो एथलेटिक्स में जो आपके फाइनल में आए थे, एशियन रिकॉर्ड बनाया था, उनमें भी जो दिल्ली से एथलीट थे जो छत्रसाल में प्रैक्टिस करते थे। हमारे स्कूल के और हमारे स्टेडियम से प्रैक्टिस करने वाले ऐसे कई लोग हैं जो आगे गए हैं। तो इट प्रूव्स इन इटसेल्फ। बच्चों को किस तरीके से भविष्य के लिए शुभकामनाएं? मेरी तरफ से तो और डिपार्टमेंट की तरफ से मैं यही कहूंगा कि हम तो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे जो टीचर्स हैं, जो कोचेज हैं, जो उनमें मेहनत करते हैं, तो उनको तो यही है कि आप उनको बेस्ट यूज करें इन चीजों को और अपनी मेहनत करें, तो आगे मेहनत जो है वो उन्हीं की रंग लाएगी, सक्सेसफुल रहेंगे। मेरा नाम विकास कालिया है जी, मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ नॉर्थ रीजन का। सर इस प्रोग्राम में आप आए हैं जहाँ खिलाड़ियों को जो है सम्मानित करने का काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस तरह के प्रोग्राम के बारे में? मेरा ऐसा मानना है साहब, किसी देश की प्रगति का अगर अंदाजा लगाना हो तो उस देश के बारे में देखा जाए कि उसमें खिलाड़ी कैसा कर रहे हैं। अगर खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं तो ये स्वभावतः माना जा सकता है कि वो देश प्रगति के पथ पर है। और अगर वहाँ खिलाड़ियों का, शिक्षकों का सम्मान नहीं है तो वो अधोगति की तरफ जाता है वो राष्ट्र। तो इन खिलाड़ियों को सम्मानित करके हम वास्तव में अपने आप को सम्मानित कर रहे हैं, अपनी संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं। अभी और बहुत गुंजाइश है खेल के क्षेत्र में और अच्छा करने की, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस एरिया के जो प्रमुख हैं हमारे अखिलेश जी, उनके नेतृत्व में, और जो स्पोर्ट्स ब्रांच है उनके मुखिया श्री सुनील जी, उनके नेतृत्व में ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा। और ये क्षेत्र जाना जाता है अपने खिलाड़ियों के लिए। ये पूरे का पूरा बेल्ट, ये हरियाणा और दिल्ली का ये उत्तर पश्चिमी भाग, ये पूरे का पूरा क्षेत्र अपने खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस क्षेत्र ने देश को बहुत बड़े खिलाड़ी दिए हैं, ओलंपिक तक से मेडल जिताए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ये जो खिलाड़ियों का सम्मान हम करने जा रहे हैं, उसमें से भी उन खिलाड़ियों में से कुछ ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो भविष्य में भारत का नाम रोशन करेंगे। सर यहाँ कई स्कूलों के छात्र आए हैं और इस तरह के कार्यक्रम स्कूलों के छात्रों के भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वो भी आगे बढ़ करके इस तरह के मंच पर जाए और अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाएं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर या फिर इस देश के प्रधानमंत्री जी ने खेलों में एक नया प्रचलन शुरू किया है जिसका नाम उन्होंने खेलो इंडिया रखा है। उसी के क्रम में इस तरह के कार्यक्रम जो हैं बहुत ही महत्व रखते हैं। मुझे लगता है खेल में खिलाड़ी को आगे आने के जितने अवसर दिए जाएं उतने अवसर कम हैं। अभी तो हम वर्ष में 1 बार 2 बार इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। मेरा अपने देश, अपने समाज से भी अनुरोध है कि हर गांव के स्तर पे इस तरह की प्रतियोगिता की जाए, हर ब्लॉक के स्तर पे की जाए, हर शहर के स्तर पे बार बार इस तरह की प्रतियोगिताएं की जाएं, ताकि उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रदर्शन करने के और ज्यादा अवसर मिले। स्कूली छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए किस तरीके से इनको शुभकामनाएं? देखिए, पुरुष और परिश्रम ये दोनों एक साथ चलते हुए शोभा देते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि प्रकृति स्वरूपा हमारी बेटियां और पुरुष स्वरूपा हमारे बेटे मेहनत करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे।
खेल जगत को देखते हुए जिस तरह से हमारे बच्चे ओलंपिक और एशियन गेम्स में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, उससे साफ कहा जा सकता है कि इस तरीके के खेल आयोजन आने वाले समय में देश को खेल जगत में और भी सुनहरा भविष्य देने का काम कर रहे हैं।